राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर विशेष कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ एक खास आयोजन, जहां पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने अपनी चर्चित पुस्तक स्त्री देह से आगे पर संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने गहराई से स्त्री, पुरुष और जीवन के संतुलन पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि मेरा शरीर मेरी माँ है, उसके बाहर माँ की कोई परिभाषा नहीं है। जिस अन्न से माँ बड़ी हुई है, उसी से संतान का शरीर बनता है, यानी शरीर में स्वयं माँ ही है। शरीर माँ है, प्राण पिता है और आत्मा का ज्ञान केवल आचार्य ही देता है। वहीं डॉक्टर कोठारी ने विज्ञान और भारतीय दर्शन को जोड़ते हुए कहा कि ब्रह्मांड दो तत्वों पर आधारित है, ऊर्जा और पदार्थ। भारतीय परंपरा इन्हें ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति, अग्नि और सोम या अर्धनारीश्वर के रूप में मानती है। हर व्यक्ति के भीतर आधा पुरुष और आधा स्त्री है। डॉक्टर कोठारी ने समाज की परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि लड़के की शिक्षा और करियर पर सारा ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसके भीतर के स्त्री स्वरूप का पोषण नहीं होता। इसकी वजह से उसमें अहंकार और आक्रामकता बढ़ती रहती है। वहीं लड़की छोटी उम्र से ही घर, परिवार और अनुष्ठानों में शामिल होकर अपनी पहचान गढ़ती है। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि सुखद और स्वस्थ जीवन तभी संभव है जब जीवन के दोनों हिस्से पुरुष और स्त्री पूर्ण और संतुलित हों। समाज को ये समझना होगा कि असंतुलित परवरिश से जीवन में विघटन और टकराव ही पैदा होते हैं। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज उस लखनऊ के बीच आपके साथ संवाद में बैठा हूँ। अब ये सही है, अभी हम अपने श्रद्धेय पिताजी की शताब्दी वर्ष की रूपरेखा में आगे बढ़ रहे हैं। पिता शब्द भी मुझे लगता है थोड़ा समझने का थोड़ा 1 मिनट लगेगा समझने पिता क्या है। हमने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे पास 3 धरातल है। हर आदमी के पास 3 शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। मातृदेवो भव स्थूल शरीर है, देह है, देह की जो जननी है। पितृदेवो भव जहाँ आत्मा बैठा है। आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी सत्र भी हुआ, जिसमें लोगों ने सवालों के जवाब पाकर अपने मन की जिज्ञासाएं शांत की। माँ बाप अपनी बेटियों का कन्यादान करते हैं। जो पिता एक बेटी को एक हीरे की तरह संजो के रखता है, वो किसी व्यक्ति को दान कैसे कर सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है, बेटियां दान की चीजें नहीं हैं। दान नहीं भी करेंगे तो भी आप वहाँ जाकर रह रही है ना, क्यों रह रही है? माँ बाप से तो अलग होके जा रही हैं, अपनी मर्जी से जा रही होंगी, पर माँ बाप को तो छोड़ के जा रही है। ध्यान रखना, वही जो परिस्थिति आप वर्णित कर रही हैं उसको तो आप फिर भी फॉलो करेंगी, पर उसमें निर्जीवता है। आप जो बोल रही है उसमें चेतना नहीं है। लेकिन अगर चेतन होकर आत्मा के साथ आप अपने ससुराल में बैठी हैं, तो वहाँ आत्मा के साथ जिएंगी, उसी का विकास होगा वहाँ। और उसके बिना जाएगी तो शरीर, जो 2 शरीर पूरे देश में देखो, विदेशों में देखो, पश्चिम में देखो, शरीर तो धीरे थोड़े दिनों बाद नाराज हो गए, बुरा लगा, थपके बदलते रहो, कितने बदलते जाएंगे, उस परिस्थिति में गिरना तो पड़ेगा। लखनऊ में हुए इस संवाद ने ये स्पष्ट कर दिया कि जीवन केवल शिक्षा या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि देह, चेतना और संतुलन के उस दर्शन को समझने की जरूरत है जिसे भारतीय परंपरा सदियों से संजोए हुए है। कुलिश शताब्दी वर्ष का ये कार्यक्रम सिर्फ साहित्यिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक बन गया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।